Hello everyone, welcome back to our channel Swaven Learners. I am Ayusha and this is our second class of BPSC crash course। और इस क्लास में हम मैप का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो रिवर्स हैं बिहार के, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, जियोलॉजी क्या है बिहार की, जियोलॉजी में आपका सॉइल किस पैटर्न का है, सॉइल का क्या पैटर्न है किस एरिया में वो देखेंगे। उसके बाद रॉक्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से। तो हमारा आज का टॉपिक है रिवर्स ऑफ बिहार। तो बिहार की सबसे मेजर जो रिवर है वो आपकी गंगा रिवर आती है। तो गंगा रिवर हम सब जानते हैं कहाँ से निकलती है। तो गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा जो है वो एज गंगा नहीं निकलती है। तो हम देखेंगे कि जैसे दो रिवर होती हैं, एक भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों जब देवप्रयाग पे मिलती है ना, तो वहाँ से गंगा एज गंगा रिवर स्टार्ट होती है। ठीक है, वहाँ से ही गंगा नाम से वो रिवर स्टार्ट होती है। उससे पहले वो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, ये दोनों जब मिलती है देवप्रयाग पे तो वहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है। ऐसे तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, हमें याद रखने के लिए ये कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। तो गंगा जो है वो बिहार को दो अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। दो अनइक्वल मतलब ऐसा मेजर करके तो करेगी नहीं ना, तो इसलिए मतलब अनइक्वल है, बट दो मेजर हाफ्स में डिवाइड कर देती है। एक नदर्न पार्ट हो गया आपका और एक सदर्न पार्ट हो गया। और गंगा जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, तो वो आपका हो गया बक्सर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर एंड भागलपुर। ठीक है, तो आगे अभी हॉट स्प्रिंग्स हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपकी जो ये ऊपर वाली ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, ये आपकी हैं लेफ्ट बैंक, ठीक है, और ये जो यहाँ से नीचे हैं ये आपकी है राइट बैंक। ओके, तो अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या होता है। तो जब भी रिवर की जिस साइड फ्लो करती है ना, तो आपके उधर से देखना है। तो अगर आपकी रिवर, ये गंगा रिवर जो है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है ना, ड्रेन तो बे ऑफ बंगाल में करेगी, तो ये आपका लेफ्ट साइड, ये गंगा रिवर का लेफ्ट बैंक हो गया और ये गंगा रिवर का राइट बैंक हो गया। तो जो लेफ्ट बैंक है उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो पहला हम देखेंगे वो है घाघर, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कोशी और महानंदा। ये मेजर रिवर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो हो गया सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु, और यहाँ पे दो रिवर और होंगी। इधर आपका एक किऊल होगा, ठीक है, और इधर आपकी एक अजय रिवर होगी। ठीक है, ये देखो आप इस वाले मैप में देखो, यहाँ आपकी क्यूल रिवर है और यहाँ आपकी क्यूल रिवर है और यहाँ आपकी अजय रिवर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घाघर रिवर से। तो जो घाघरा रिवर है ना वो आपकी सिवान, सारण और छपरा, तो छपरा में जाके ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, घाघर रिवर सिवान, ठीक है, सिवान, सारण और छपरा, तो छपरा में ये जाके गंगा से मिल गई। तो दूसरी हो गई आपकी गंडक। गंडक रिवर मिलती है आपकी हाजीपुर से, हाजीपुर, और हाजीपुर कहाँ है, हाजीपुर पटना में ही है, तो ये पटना में ही गंगा से मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे बूढ़ी गंडक। तो जो बूढ़ी, ओ सॉरी, हाँ, तो जो बूढ़ी गंडक है वो आपकी मिलती है मुंगेर के पास। ठीक है, वो मुंगेर के पास जाकर गंगा में मिलती है। तो बूढ़ी गंडक जो है वो बेगूसराय होते हुए मुंगेर जाकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद आपकी बागमती, बागमती जो है ना वो गंगा को डायरेक्टली नहीं ज्वाइन करती है, वो बूढ़ी गंडक को ज्वाइन करती है और बूढ़ी गंडक जाकर गंगा से मिलती है। तो बागमती जो है वो बूढ़ी गंडक को ही ज्वाइन कर लेती है। तो ये एक ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी बूढ़ी गंडक की। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कोसी रिवर। तो कोसी रिवर जो है ना इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो जब ये हिमालय से निकलती है ना, तो ये मतलब
एक्सेस अमाउंट में वाटर लेके आती है और हर साल यहाँ पे ना फ्लड ले आती है, ठीक है। मतलब इनका स्पीड इतना ज़्यादा होता है, वो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, तो वो फ्लड लेके आ जाता है, ठीक है। और कोसी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी नेपाल में सप्तकोशी जगह है, ठीक है, सप्तकोशी वहाँ से निकलती है। और कोसी के 3 ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, आपके हो गए अरुण कोसी, संकोसी एंड तमर कोसी, ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी के। और जो कमला रिवर है ना, वो भी कोसी की ही ट्रिब्यूटरी है, मतलब वो भी कोसी में ही आके मिल जाती है। ट्रिब्यूटरी नहीं कह सकते, ट्रिब्यूटरी में हम अरुण कोसी, अरुण कोसी, सन कोसी और तमर कोसी है। और जो कमला रिवर है ना, वो कोसी में आके मिलती है, उसके बाद ये दोनों जाकर गंगा में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ, उसके बाद एक महानंदा रिवर। आप महानंदा ट्रेन बहुत सुने हुए होंगे। तो ये जो महानंदा रिवर है ना, ये स्टार्ट होती है, ये मतलब ओरिजिनेट होती है दार्जिलिंग हिल्स से, ठीक है। दार्जिलिंग हिल्स कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ से ये स्टार्ट होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है, ये किशनगंज में एंटर करने के बाद नहीं सॉरी, ये किशनगंज से एंटर करती है और उसके बाद ये कटिहार होते हुए फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है। और उसके बाद ये गंगा से ना बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो जब सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी कर्मनाशा नदी, ठीक है। जो कर्मनाशा नदी है, आप एक मिनट देखो, ये रहा ना कर्मनाशा रिवर, तो आपका ये है कर्मनाशा, ठीक है। ये कर्मनाशा रिवर है। कर्मनाशा रिवर जो है ना, इसका ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है आपको, ठीक है। और इसको कर्स रिवर भी कहते हैं। कर्स रिवर मीन्स जैसे कर्मनाशा, आप समझो ये वर्ड क्या है, तो कर्मों का नाश। अगर आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ बात ले रहे हो, तो मतलब आपके अच्छे कर्मों का नाश हो जाएगा, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो ये कर्स्ड रिवर मानी जाती है। और ये गंगा से ना चौसा में मिलती है, ठीक है। चौसा आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, बैटल ऑफ चौसा, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी, जिसमें हुमायूं बुरी तरीके से हार गया था और शेरशाह सूरी जो है वो जीत गया था, वही बैटल ऑफ चौसा। तो ये चौसा पे जाके मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रिवर कौन सी होगी वहाँ पे, तो कर्मनाशा नदी है, आपको पता है। और वहाँ वहीं पे ये गंगा से भी मिलती है, तो वहाँ गंगा हो गई। उसके बाद दूसरी आपकी सोन रिवर है। जो सोन रिवर है ना, ये आपकी अमरकंटक हिल से निकलती है, ठीक है। तो अमरकंटक से निकल के ये सोन रिवर जो है आपकी पटना में जाके मिल जाती है गंगा रिवर से, ठीक है। उसके बाद सोन के बाद दूसरी आ गई पुनपुन। पुनपुन आपकी निकलती है झारखंड से और ये भी जाके मिल जाती है। पुनपुन के बाद हो गई फाल्गु। तो जो ये फाल्गु रिवर है ना, ये गया मेजरली, मतलब इसको कह सकते हैं कि गया में मेनली होती है। तो ये जो फाल्गु रिवर है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे ना बुद्धा को निर्वाणा मिला था, ठीक है। निर्वाणा मीन्स इनलाइटमेंट, तो बुद्धा को यहाँ पे ही इनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। और फाल्गु रिवर का ही दूसरा नाम निरंजना रिवर भी है। तो आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि बुद्धा गॉट इनलाइटमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर और निरंजना रिवर, ठीक है। उसके बाद एक आती है आपकी किऊल रिवर, ठीक है। ये आपकी किऊल रिवर, ये भी आपके वहीं मुंगेर के आसपास जाके मिल जाती है। उसके बाद है एक छोटी सी और ट्रिब्यूटरी है, वो है अजय रिवर। तो हमने दोनों लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लिया है गंगा का। इतने ही रिवर्स हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम एक छोटी सी और टॉपिक देख लेते हैं, वो है आपकी हॉट स्प्रिंग की। तो हॉट स्प्रिंग क्या होता है, तो मान लो कि हॉट स्प्रिंग को ही ना थर्मल स्प्रिंग भी कहते हैं। तो जो स्प्रिंग होता है ना, उसका वो टेम्परेचर जो है ना, वो हाई होता है सराउंडिंग एयर वाले टेम्परेचर से। और उसके नीचे जो है ना, मतलब ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होता है, तो उसके नीचे जो है शैलो इंट्रूजन होता है मैग्मा का। मैग्मा मतलब वॉल्केनिक एरिया होता है वो। तो वहाँ के मैग्मा की हीट के कारण ना वो थोड़ा सा जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो ऊपर बाहर आती है, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका गर्म होता है, तो इसीलिए उसे हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जो ये हॉट स्प्रिंग है,
ये आपकी कौन कौन सी है बिहार में, तो सप्ताधारा, ये ग्रुप ऑफ 7 हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है, इसीलिए इसको सप्ताधारा कहते हैं। ये आपकी राजगीर में, तो राजगीर में ही आपकी बहुत सारी हैं, सूर्य कुंड, मखदूम, ब्रह्मा, नानक, ये आप याद रख लेना कि कौन कौन सी है, एक दो बार रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा। सप्ताधारा, सूर्य कुंड, मखदूम, ब्रह्मा, नानक। एंड उसके बाद आप है लक्ष्मण कुंड, ये आपका मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये आपके मुंगेर के हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका रिवर ख़त्म होता है। अब रिवर के बाद हम देखेंगे मिनरल मैप। तो ये जो मिनरल मैप है ना, तो मिनरल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक आपका मेटालिक, एक आपका नॉन मेटालिक, और तीसरा आपका हो गया एटॉमिक, ठीक है। तो जैसे आपके मैग्नीज हो गए, ठीक है, और बॉक्साइट हो गया, गोल्ड, लेड, ये सब आपके ना मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। और नॉन मेटालिक मिनरल्स में आपके आ जाएंगे मीका, पाइराइट, लाइमस्टोन, फील्डस्पार, ठीक है। तो अब हम एरिया वाइज देख लेते हैं। तो कोल आपको मिल जाता है, राजमहल कोल फील्ड्स है एक हमारा, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा। लाइमस्टोन आपका कैमूर भभुआ रीजन जो है आपका, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और मुंगेर में भी मिल जाता है, रोहतास में भी मिल जाता है, तो ये देखो मुंगेर में, ठीक है, और भभुआ कैमूर में, यहाँ पे आपके हर जगह लाइमस्टोन मिल जाते हैं। फिर माइका आपको मिलता है नवादा में, ठीक है, नवादा में आपको यहाँ पे मिलेगा माइका। उसके बाद सिलिका या क्वार्ट्ज जो होती है, ये आपकी भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो मुंगेर, भागलपुर, ये वाला जो एरिया है ना, यहीं पे आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज या सिलिका, ठीक है। उसके बाद क्वार्ट्जाइट मिलेगा लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, ठीक है, इस वाले एरिया में आपको क्वार्ट्जाइट मिल जाएगा। और नालंदा ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद टैल्क मतलब आपके पाउडर वाले हो गए, या सोपस्टोन, स्टीएटाइट मुंगेर में मिलते हैं, बॉक्साइट मुंगेर, रोहतास, मतलब ये जो एरिया है ना, यहीं पे आपके थोड़े बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। अब आप देखो ये क्यों मिलते हैं इसी एरिया में, आपके कॉन्सेंट्रेटेड हैं थोड़े ज़्यादा मिनरल्स डिपॉजिट्स, क्योंकि इसके नीचे जस्ट झारखंड है। आपको तो पता है कि झारखंड जो है वो मिनरल स्टेट ही है, तो इसलिए ये जो एरिया है ना, इसमें जो हमें थोड़े बहुत मिनरल डिपॉजिट दिखते भी हैं, तो इसी एरिया में ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी याद है कि कहाँ मिलते हैं, तो आप ऑप्शंस देखकर एलिमिनेट कर सकते हो कि किस एरिया में मिल सकते हैं या किस में नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि मान लो बॉक्साइट मिलता है बेतिया में, या फिर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण साइड, तो आपको पता है कि उस साइड मिनरल्स डिपॉजिट उतने हैं नहीं, तो इसीलिए हम इस साइड में कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे कि कौन सा है। नियर बाय ऑप्शंस जो भी आपको लगेगा वो आप टिक कर सकते हो। तो ये आपके स्मार्ट गैस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम चाइना क्ले है, भागलपुर, मुंगेर, वही बात है ना, देखो फिर से फील्डस्पार है, गया, जमुई, मुंगेर, फायर क्ले, भागलपुर, पूर्णिया, गोल्ड आपका जमुई। अब ये जो गोल्ड है ना, ये आपके सिर्फ जमुई में ही मिलता है, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, उसने जमुई डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड एक्सप्लोरेशन भी किया है, ठीक है। वहाँ पे एक झाझा जमुई शेयर जोन है, ठीक है। और गया डिस्ट्रिक्ट में भी छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे भी वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सप्लोरेशन किया है गोल्ड के लिए। उसके बाद ग्रेनाइट आपका भागलपुर, जहानाबाद, गया, जमुई, आयरन और हेमाटाइट, मतलब आयरन और देखो इंडिया जो बिहार में आपके 2 मिलते हैं, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। तो जो हेमेटाइट है वो आपके भागलपुर में मिलता है, और जो मैग्नेटाइट है वो गया, जमुई में मिलता है। अब लेड जो है, जिंक लेड, ये बांका, रोहतास में, बांका मैंने आपको बताया था कि ये जो है ट्राइबल कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो लेड जो है वो बांका में मिलता है। अब पायराइट्स जो है वो आपके रोहतास का हो गया। तो जो बिहार है ना, वो प्रिंसिपल होल्डर है कंट्री के पायराइट रिसोर्सेज का, और 95% ऑफ जो रिसोर्स है पायराइट का ना, वो बिहार में ही है।
और तीसरा जो था हमारा वो एटॉमिक मिनरल था, तो एटॉमिक में यूरेनियम और बेरिलियम, ये दोनों जो है आपके बिहार में मिलता है। तो बिहार में यूरेनियम गया में मिलता है और बेरिलियम भी गया में ही मिलता है। तो इससे ज़्यादा हमें इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, एक दो आपको बस फैक्ट्स बता देती हूँ मैं कि एक कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है, वो भी आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाता है, ठीक है। और बस यही सब है। और निर्माण सीमेंट लिमिटेड ये आपके बिहटा में है, बिहटा पटना में है। हरा भरा फर्टिलाइज़र क्या इंडस्ट्री है वो आपके दानुकागिया में है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये मैंने आपको बताया था कि बताओ कौन सी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी इंडस्ट्रियल कैपिटल है बिहार की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि बेगूसराय है, तो वहाँ पे बरौनी जो रिफाइनरी है वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंडस्ट्री है, ठीक है, ये मतलब प्लांट है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक रिपोर्ट देखते हैं। ये ISFR जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की, इसके अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना बिहार की वो 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो जोग्राफिकल पूरा एरिया है ना बिहार का, उसका 7.76% है, ठीक है। और इसी में हम एक देख लेते हैं, एक हरियाली मिशन है, ये थोड़ा एफॉरेस्टेशन बढ़ाने के लिए है और फॉरेस्ट एरिया बढ़े बिहार में, इसलिए गवर्नमेंट लेके आई है। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हमारा है नेशनल पार्क। तो इंडिया में नहीं, बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है, और वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये आपके वेस्ट चंपारण में आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो ये ना, ये जो वाल्मीकि है ना, ये नेशनल पार्क भी है, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बाकी जो है वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या बर्ड सैंक्चुरीज हैं, तो हम देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आपको बताया था ना मैंने अभी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है। तो वाल्मीकि वन्य प्राणी सैंक्चुरी, ये भी आपके वेस्ट चंपारण में आ जाता है। उसके बाद है उदयपुर। अब उदयपुर से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये राजस्थान में हो सकता है, ये वो वाला उदयपुर नहीं है, ये बिहार वाला है। तो उदयपुर वन्य प्राणी सैंक्चुरी, ये भी आपके वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। तो आपके दो तो सैंक्चुरी वेस्ट चंपारण में हो गए। एक आपका है भीमबंध सैंक्चुरी, ये है मुंगेर में, ठीक है। उसके बाद पंत वन्य प्राणी सैंक्चुरी नालंदा में और कैमूर सैंक्चुरी रोहतास में। तो कैमूर रोहतास तो आपको वैसे भी याद रहेगा, ये आपको भीमबंध एक याद करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। भीमबंध सैंक्चुरी मुंगेर में है। दूसरा है पंत वन्य प्राणी सैंक्चुरी, ये नालंदा में है। अब इसके बाद हम आते हैं बर्ड सैंक्चुरीज पे। तो सबसे पहले हम एक गया का देख लेते हैं, गौतम बुद्धा बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है, ये गया में है। उसके बाद नागी डैम बर्ड सैंक्चुरी, ये जमुई में है। और नकती डैम बर्ड सैंक्चुरी, ये जमुई में है। तो नागी और नकती ये दोनों आपके जमुई में है, ठीक है। कांवर झील बर्ड सैंक्चुरी, ये बेगूसराय में है। आपको बताया था मैंने कि जो कांवर झील है वो रामसर साइट में आता है और ऑक्सबोल लेक है वहाँ पे, तो वहीं पे वही कांवर झील बर्ड सैंक्चुरी भी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कुशेश्वर स्थान बर्ड सैंक्चुरी, ये दरभंगा में है। और बरैला झील सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी, ये आपकी वैशाली में है। इसी में सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका आता है, यह है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी, ये जो है ये आपके भागलपुर में है। और भागलपुर में ये सुल्तानगंज टू कहलगांव, ठीक है, ये वहाँ से वहाँ तक आता है। तो मान लो कि क्वेश्चन BPSC ये ना पूछ के ये पूछ दे कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब कौन से प्लेस से कौन से प्लेस को कनेक्ट तक एक्सटेंडेड है। तो सुल्तानगंज टू कहलगांव, ये एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये बिहार की एकमात्र गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी है, ठीक है। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना वो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा आपका नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रीकल्चरल क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लाइमेटिक जोन्स देख लेते हैं।
तो बिहार का जो एरिया है ना, वो गंगा इसको डिवाइड कर देती है नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में, ठीक है। बताया था ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो दो हाफ में, एक नॉर्थ बिहार एक साउथ बिहार। तो उसी में ना, मतलब ये जो डिवीज़न है, इसी में अलग अलग जगह ना सॉइल के कैरेक्टर्स अलग होते हैं, रेनफॉल अलग, टेम्परेचर अलग, टेरेन अलग। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स पे बेस जो है ना, बिहार में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ये एक्चुअली 4 नहीं है, ये 3B है और ये 3A है। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो जोन 1, अब देखो जोन 1 जो है हमारा, वो ये वाला एरिया है आपका, ठीक है। तो जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जोन 1 में। कौन कौन से? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया मैंने अभी आपको बताया है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। 13 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। आप बस आप ये याद रखो कि देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से होते हुए ये जोन 1 आता है, ठीक है। अब जो जोन 1 है ना, उसमें आपके 6 टाइप के सॉइल मिल जाते हैं अलग अलग, मतलब फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग ही सॉइल भी मिलता है। जैसे सब हिमालयन और फॉरेस्ट सॉइल हो गया, अलुवियल तराई सॉइल हो गया। अब सॉइल्स हम देखेंगे, सॉइल्स का एक्चुअली इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप की क्या सॉइल है, बट आप बस नाम सुन लो कि अलुवियल तराई सॉइल हो गया, यंग अलुवियल कैल्सीरस सॉइल हो गया, सलाइन सॉइल या नॉन कैल्सीरस सलाइन सॉइल, ये सब आपके आते हैं जोन 1 में। अब जोन 2 जो आपका ये वाला जोन 2 हो गया, ठीक है। जोन 2 में आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा और सहरसा, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स मिल जाएंगे आपको, जो आपके हैं कि अलुवियल तेराई सॉइल, नॉन कैल्सेरियस सॉइल और कैल्सीरियस सॉइल, ठीक है। इसी में आपका फिर 3A और 3B है। तो जोन 3 और 3B है ना, इसमें 3A देख लो आप, ये 3B है, ठीक है, और ये 3A है। तो 3A में आपके बस 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इधर वाले, ठीक है। भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा हो गए। हाँ, ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और जोन 3B में आपके 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो एक बार देख लेना आप एक बार कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको याद करना, उतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार नज़र देख लेना डाल के कि क्या है नहीं है, तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये भी देख लो कि क्या क्या हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो शुगर केन होता है, राइस, वीट, अदर मिलेट्स, कॉटन, पल्सेस, मेज, जूट, चिली, मैंगो, राइस, पोटैटो, ऑयल सीड्स, ये सब हो गए आपके। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि राइस बाउल, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि राइस बाउल ऑफ बिहार कौन कहलाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि राइस बाउल ऑफ बिहार कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम आते हैं जियोलॉजी ऑफ बिहार पे, ठीक है। तो ये जो जियोलॉजी ऑफ बिहार है ना, तो सबसे पहले हम इसे ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ना ये ना बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। मतलब यंगर, ओल्डर, सारे फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हमको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो यंगर रॉक्स हैं वो आपके टर्शरी पीरियड के हैं, ठीक है। जो ओल्डर रॉक्स हैं वो आपके प्री कैम्ब्रियन पीरियड के हैं। तो इसमें हमें हर टाइप के रॉक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेजर 4 जो है ना, ये हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही मेजर 4 टाइप के रॉक्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम धारवाड़ रॉक देखेंगे, ठीक है। ये जो ये वाला एरिया है ना आपका, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया में हम सबसे पहले धारवाड़ रॉक देखते हैं। तो ये जो आर्कियन रॉक्स था ना, उसके इक्विवेलेंट के एज का है। और ये कौन कौन सा पार्ट हो गया? तो मुंगेर हो गया, जमुई, नवादा डिस्ट्रिक्ट, इन सब के एरिया वाले रॉक को कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो गया? तो आपके धारवाड़ का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? क्वार्ट्जाइट हो गया, ठीक है, और फाइलाइट हो गया, नीश हो गया, और सिस्ट हो गया, और स्लेट हो गया। ये आपके धारवाड़ रॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विंध्यन रॉक्स पे। तो विंध्यन रॉक्स जो है ना, ये हॉरिजेंटली बीडेड सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ठीक है। तो विंध्यन रॉक्स आपका ये वाला जो एरिया है, ठीक है।
और फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार इन बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। और बिल्डिंग पर्पस में ना इन सबको यूज़ करते हैं, तो बिल्डिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, तो इसका रॉक्स क्या क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल बताओ आप इसका। सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, क्वार्ट्जाइट हो गया, इसमें भी डोलोमाइट और लाइमस्टोन। जब हमें पता होना चाहिए ना, बिल्डिंग पर्पस है तो ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सब तो होगा ना, ठीक है। अब चलो, अब है क्वाटरनरी रॉक्स। क्वाटरनरी रॉक्स जो होते हैं ना, ये आपके प्लिस्टोसीन पीरियड का है, ठीक है। प्लिस्टोसीन पीरियड मतलब बहुत जो रिसेंट वाला हमारा पीरियड है ना, उस पीरियड का, और उससे बस थोड़ा सा पहले वाला पीरियड जो है प्लिस्टोसीन, उसका। तो फॉर्म्ड इन द डाउन रैप्ड सेक्शन बिटवीन हिमालयस एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एल्यूमिनियम हो गया और कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, एक्सेट्रा, यही आपके एग्जाम्पल हैं इसके। ये पूरा एरिया जो है आपका, ये क्वाटरनरी रॉक्स ही है। अब एक लास्ट है टर्शरी रॉक। इसमें टर्शरी रॉक जो है ना, ये आपका ये जो एरिया है ना, ये आपका जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच जो तेथीस सी थी ना, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बीच का जो सेडिमेंटेड डिपॉजिट था ना, उसी से जो रॉक्स बना है ना, ये जो छोटा सा देख लो आप, हाँ, यही है टर्शरी रॉक आपका, ठीक है। और ये तराई रीजन में मिलता है। ये वाला जो रीजन है, देखो आप यहाँ पे ये जो तराई मिट्टी लिखा है ना, ये तराई रीजन है, ठीक है। तो ये हिमालय का तराई रीजन है, जहाँ पे ये टर्शरी रॉक्स में मिलता है। हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं सॉइल के बारे में, ठीक है। हमने ये देख लिया कि प्लेन्स, एक प्लेन्स का डिवीज़न देख लो कि यहाँ से बीच से जो गंगा रिवर आपको पता है ना जा रही थी ऐसे, तो ठीक है। तो ये नॉर्थ बिहार प्लेन हो गया, ठीक है। और नीचे वाला हो गया आपका साउथ बिहार प्लेन। अब नॉर्थ बिहार प्लेन में ना आपके बहुत सारे अलग अलग जैसे एरिया वाइज आ जाएगा। बेतिया प्लेन आपका वेस्ट चंपारण में, उसके बाद मोतिहारी प्लेन, फिर देखो यहाँ पे आपका हो गया बेतिया प्लेन, ठीक है। फिर यहाँ पे मोतिहारी प्लेन, यहाँ पे मधुबनी प्लेन, फिर सहरसा प्लेन, अररिया प्लेन, और यहाँ पे महानंदा रिवर आती है तो ये महानंदा प्लेन, ठीक है। और फिर ये नीचे जो साउथ बिहार का रीजन है, प्लेन का रीजन है, इसमें ये सोन का प्लेन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये राजगीर हिल्स हो गए यहाँ पे, तो ये राजगीर का प्लेन हो गया। और उसके बाद जमुई का राजमहल हिल्स, और ये भागलपुर प्लेन, ठीक है। तो हमने प्लेन भी डिस्कस कर लिया है, हमने रॉक्स भी देख लिए हैं। अब थोड़ा सा सॉइल देख लेते हैं हम। तो सॉइल जो है ना बहुत टाइप के होते हैं बिहार में, ठीक है। तो मेजरली ना बिहार में खद्दर मिलता है, भांगर मिलता है, बाल सुंदरी, तेराई, ताल और बालथार, ठीक है। तो सबसे पहले हम भांगर और खद्दर देख लेते हैं। तो जो भांगर है एंड खद्दर है, ठीक है, ये दोनों ही आपके एलुवियल सॉइल्स ही हैं, ठीक है। और जो भांगर हो गया ये आपका ओल्डर एलुवियम हो गया, और ये आपका न्यूअर एलुवियम हो गया। ये दोनों मिलता कहाँ है आपको, तो भांगर सॉइल्स जो है ये आपके पटना, गया, रोहतास इस वाले रीजन में मिलता है। देखो भांगर मिट्टी है ना, तो ये आपके इस वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है, पटना, गया, रोहतास। और जो खद्दर है, जो न्यू सॉइल है, ये आपके इधर वाले रीजन में मिलेगा, इधर वाले रीजन में, जो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर ये है, ठीक है। और बाल सुंदरी एक आती है आपकी, ठीक है, ये रहा आपकी बाल सुंदरी। ये आपको मिलती है सहरसा, ईस्ट चंपारण, ईस्ट और वेस्ट चंपारण में, ठीक है। ये वाले इस वाले ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और क्या कहते हैं सहरसा, ये वाला जो रीजन है ना आपका, यहाँ पे आपकी बाल सुंदरी मिलती है। बाल सुंदरी को फार स्वीट सॉइल भी कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया ताल सॉइल। ताल सॉइल जो है ना, ये आपकी आती है पटना और मुंगेर वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे आपका
ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका ताल, ठीक है, ताल सॉइल मिलता है। फिर बालथर है वो आपके कैमूर में मिलता है, ठीक है। और तराई जो है वो आपके चंपारण, किशनगंज, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया में तराई सॉइल्स मिलते हैं आपके, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स क्या क्या है वन बाय वन। तो जो खादर सॉइल्स हैं आपके, ये एक तो ये आपका न्यू एलुवियम हो गया, ठीक है। तो ये न्यू एलुवियम है ना, तो ये आपका डार्क ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, डार्क होगा, ब्राउन कलर का होगा, और ये बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि न्यू एलुवियम है ना, मतलब पानी आती है, कटते जा, जितने में पानी का कटाव, पानी का स्पीड ज़्यादा होता है तो कटाव होते जाता है, तो फर्टाइल सॉइल होते जाती है, ठीक है। इसमें हम वीट, राइस, ग्राम, मेज, ये सभी क्रॉप जो है वो उगाते हैं। उसके बाद आपका भांगर सॉइल है, तो भांगर जो है ना ये एसिडिक होता है, ठीक है, और इसमें ना लाइम ज़्यादा होता है, तो ये ना शुगर केन के लिए, जूट के लिए, अरहर के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम आते हैं बाल सुंदरी। जो बाल सुंदरी है ना, ये भी शुगर केन के लिए, वीट, मेज, इन सब के लिए, और ये टोबैको के लिए भी, ओके। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिया का वन ऑफ द जो बिगेस्ट टोबैको का फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है। चलो आप मुझे बताना कमेंट करके कि वो कहाँ पे है। इसी तरह आपका रिवाइज भी होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और नहीं याद हो तो एक दो बार और देख लेना, क्योंकि मैप क्लास तो इम्पॉर्टेंट होती है, तो एक दो बार और देख लोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका बालथेर है, तो बालथेर मैंने आपको बताया था कैमूर रीजन में है, तो वहाँ पे ज्वार, बाजरा, अरहर ये सब होता है। और ताल सॉइल जो है ना, ताल सॉइल ये जो बताया था पटना और मुंगेर वाला, यहाँ पे आपके पल्सेस, ऑयल सीड, वीट ये सब होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड मैप का क्लास भी ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को विज़िट करते रहें और रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि अगर आप एक क्लास के बाद छोड़ दोगे या दूसरी क्लास के बाद रिवाइज़ करना छोड़ के बस आगे बढ़ते जाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा। और अब तो हमारा 50 डेज़ to 55 डेज़ के बीच में एग्ज़ाम है, तो आप देख लो, रिवाइज़ करते रहना, और इस बार तो क्रैक करना है, तो मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ो। चलो, थैंक यू।